हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं प्री टर्म लेबर के बारे में, यानी कि जब वक्त से पहले दर्द शुरू हो जाता है, प्री टर्म लेबर शुरू हो जाता है, लेबर पेन्स आपको पूरे 9 महीने से पहले के टाइम पे शुरू हो जाते हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको एग्जैक्टली ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए और रिकग्नाइज कैसे करें कि ये जस्ट पेट का दर्द है या बच्चा होने वाला दर्द है। होता क्या है कि 6-7 मंथ पे अगर इस तरह का दर्द किसी को किसी कारणवश शुरू हो जाता है तो सबसे पहले वो अपने आसपास के लोगों से इस बारे में बात करता है और लोग यही परामर्श देते हैं कि इतनी जल्दी तो पेन होता नहीं है एंड अब दवाई खा लो दर्द की, यू विल बी फाइन। अगर दर्द की दवाई खाने के बाद भी दर्द बना रहे या दर्द बढ़ना शुरू हो जाए या इस दर्द के साथ साथ आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून जाना नीचे से शुरू हो जाता है या लीकिंग यानी पानी नीचे से छूट जाता है, ये तो एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हर इंसान सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को की तरफ पहुंचेगा। लेकिन उस अंतराल को हमें छोटा करना है, बढ़ाना नहीं। ऐसी चीज को मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ों आपको पहले से ही मालूम है जो मैंने आपको बताई, लेकिन ये चीज़ कि दर्द की दवाई खाने के कितने बाद तक हम रुकें, दर्द की दवाई खाएं या नहीं खाएं पहले ही बात कर लें अपने डॉक्टर से। तो ये इन जानकारियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये लेक्चर, ये वीडियो ध्यान से देखें। मेरा इसके अंदर एडवाइस ये है कि जब भी आपको इस तरह का दर्द शुरू होता है नीचे की तरफ, जो खींचने वाला दर्द है, ऐसे और फिर रिलैक्स, फिर ऐसे और फिर रिलैक्स, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन करें। ये सब लोग याद रखिए कि आप लोगों का हक है कि आप लोग उस जगह जहां दिखा रहे हैं वहां का एक नंबर अपने पास रखें और एक ऐसे इंसान का नंबर जिसको आप इमरजेंसी के अंदर फ़ोन कर सकते हैं। जब आपने उसको फ़ोन किया और आपको इसका जवाब मिल गया कि हाँ आप दवाई खा लीजिए दर्द की, और फिर हमको 2 घंटे में बताइए अगर आपका दर्द ठीक हो रहा है या नहीं। दर्द ठीक नहीं होता तो तुरंत आइए। ये बिल्कुल सही और सटीक राय है, आप ये कर सकते हैं और करना चाहिए। मान लीजिए आप सेम सिटी के अंदर है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वर्किंग आवर्स हैं, जाके दिखा लीजिए, बेस्ट तरीका है। इसमें दो चीज़ों का खतरा है। एक तो ये कि कुछ लोगों को साइलेंट डायलिटेशन होता है, यानी कि धीरे धीरे करके वो लोग बहुत तेज़ी से लेबर में चले जाते हैं बिना ज़्यादा दर्द हुए। ऐसे लोग कहीं पे भी डिलीवर कर सकते हैं, उस बात का खतरा है। दूसरी चीज़ कि जब ये पेन आ रहा है तो बच्चे का क्या स्थिति है, बच्चे का हार्ट कैसा चल रहा है, ये आपको किसी भी तरह से घर में पता नहीं चलेगा। करेक्ट, वो मूवमेंट तब तक करता रहेगा जब उसमें थोड़ी सी भी जान बाकी है। तो हम लोगों को वहां तक नहीं पहुंचना है, हमको उससे पहले ही स्टेप ले लेना है और इससे पहले ही हम लोगों को ये कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं वो बहुत ज़रूरी है पता करना, और वो आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल में ही पता होगा। तो मेरा आपसे राय यही है कि इस तरह का पेन, जब भी आपको दर्द इस तरह का शुरू हो, मैं लीकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, पानी जब छूटता है तो हर इंसान हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है, लेकिन दर्द जब आता है नीचे का तो लोग बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं इवन सेकेंड थर्ड डिलीवरी में कि मैम हमको तो कल रात में बाहर खाना खा लिया था, हमको लगा कि शायद उसका दर्द हो रहा होगा इसलिए हम नहीं आए। ओके, कुछ लोग हैं कि हमको तो होता ही रहता है पेट में दर्द, हम इसलिए नहीं है, हम 10 दिन से हमारा पेट खराब था इसलिए हमने। तो दीज आर, ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप कंफ्यूज कर सकते हो अपने इस प्री टर्म लेबर को। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही स्पेसिफिक दर्द होता है, दवाई खाने से भी वो नहीं जाता और इनफैक्ट वो बढ़ना शुरू हो जाता है इंटेंसिटी में। तो इट्स वेरी इजी कि आप उसको समझ पाओ। नहीं समझ रहे हैं तो आपको तब तो हॉस्पिटल आ ही जाना चाहिए, चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं। थैंक यू सो मच।